जाति पाति मानना पापाचार। अनुरणीयान महतो महीयानात्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम कतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इस ब्रह्मांड में सबसे बृहत सत्ता है परम पुरुष। बृहत माने इतना बड़ा कि उन्हें मापा नहीं जा सकता है। अतः बृहत सत्ता एक ही है, परम पुरुष। और सिर्फ बृहत ही नहीं, उनके भाव में यह भी खूबी है कि उनकी भावना लेने से और लोग भी बृहत हो जाते हैं और परम पुरुष से मिलकर एक हो जाते हैं। सिर्फ बृहत बनाने की शक्ति उनमें है, इसीलिए तो उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उनकी भावना लेने से, उनको जानने से जानने वाला भी ब्रह्म बन जाता है। मगर जो सबसे क्षुद्र वस्तु है, अणु से भी अणु, परमाणु से भी छोटा जो कुछ भी है विश्व ब्रह्मांड में, वे भी परम पुरुष है। आत्मा गुहायाम। पहले ही कहा गया था कि गुहा माने मैपन। हर जीव के, केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर जीव के मैपन के अंदर वही परम पुरुष छुपे हुए हैं, जो है मैपन को जानने वाले। तुम में से एक मैं हूँ, ऐसा एक बोध है। मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। तुम में यह जो बोध है, आई एग्जिस्ट, इसको जो जानने वाला है वही है तुम्हारी आत्मा। मैं हूँ, यह जो बोध है, यह बोध मैं, मन का बोध है। मन ऐसा सोचता है कि मैं हूँ, लेकिन तुम्हारा मन जो सोचता है मैं हूँ, इसको जानती है तुम्हारी आत्मा। तुम में मैं हूँ ऐसा एक बोध है। यह बोध तुम तो जानते हो कि तुम में ऐसा एक बोध है। जो तुम यह जानते हो वह तुम है आत्मा। तो हर जीव के मैपन के भीतर यह परम पुरुष छुपे हुए हैं। कल रात में इस संबंध में बहुत कुछ कहा गया था। अभी तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तुम्हारे भीतर जो परम पुरुष छुपे हुए हैं, तो परम पुरुष हमेशा तुम्हारे साथ है और किसी भी हालत में तुम अकेले नहीं हो। किसी भी हालत में तुम बेसहारा नहीं हो, तुम निस्सहाय नहीं हो। कभी किसी परिस्थिति में यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि फिर किसी भी हालत में तुम अकेले नहीं हो और किसी भी हालत में किसी से डरना भी नहीं है, क्योंकि स्वयं परम पुरुष तुम्हारे साथ है, जिनसे अधिक बड़ी और कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं है। वे जब तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम ही तो शक्तिशाली हो। जब तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब तुम कमजोर हो। जब यह बात याद पड़ जाती है कि परम पुरुष स्वयं मेरे साथ हैं, तब तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो। ठीक वैसे ही अगर विद्या में, बुद्धि में और सामर्थ्य में दूसरों से तुम पीछे हो, तो मन में ग्लानि या मन में एक तरह की कुंठा हो सकती है। मगर जब याद पड़ जाएगी कि परम पुरुष साथ है, तो तुम ही दुनिया में सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े धनी और सबसे बड़े शक्तिशाली हो। तो यह मनुष्य के मन की ग्लानि है, मन का रोग है, जो यह सोचता है कि मैं अकेला हूँ। किसी भी हालत में तुम लोग अकेले नहीं हो। भारत का एक अभिशाप है कि मनुष्य को हम लोग छोटा समझते हैं। हम लोग, हमारे पूर्वज लोग भूल से जाति पाति बना गए थे। अब पूर्वज लोगों की जो त्रुटि है, पूर्वज लोगों में जो कमी थी, यह हमारे लिए फर्ज है कि हम उन कमियों से दूर रहें। पूर्वजों के जो पाप हैं उनका हम प्रायश्चित करें। तो अगर किसी के मन में बार बार सुनते सुनते यह भावना बैठ गई कि मैं नीच जाति का हूँ, तो उससे भी मैं कहूँगा कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके लिए एक ही पिता है, परम पिता, परम पुरुष। तो एक पिता की संतान कभी ऊंच नीच नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जाति भेद बनाने वाले समाज के दुश्मन थे, और उनका जो कहना है ऊंच या नीच, ऐसा कहना अधार्मिक है। क्योंकि जो ऊंच नीच को मानते हैं, वे परम पिता को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि फिर तो अलग अलग जात के अलग अलग पिता होंगे। इसीलिए वे एक परम पिता के साथ नहीं हुए। इसीलिए जो एक परम पिता, परम पुरुष, परम पिता को मानते हैं, जाति पाति नहीं मान सकते हैं। और वे स्पष्ट भाषा में घोषणा करेंगे कि ये जाति पाति पापाचार है।
यह जाति पाति अधार्मिक है, तुम लोग जाति पाति के चंगुल से दूर रहो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। प्रातः काल 30/10/89 ईस्वी, वाराणसी।